अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खान, मैक नोशन से आपका टीचर। और आज हम स्टार्ट करेंगे इन डिजाइन। कुछ हमारी क्लासेस इलिस्ट्रेटर की और फोटोशॉप की बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम बेसिक बेसिक तमाम टूल्स पढ़ते जा रहे हैं। इन डिजाइन की बेसिक टूल्स आएंगे, फिर उसका हम कंप्लीट प्रोजेक्ट्स काम करेंगे। कंप्लीट प्रोजेक्ट पे कैसे काम करेंगे कि हमने एक मैगजीन डिजाइन किया, उसका कवर डिजाइन किया फोटोशॉप में, कुछ इलिस्ट्रेशन करी हमने इन डिजाइन में और फाइल किया हमने इन डिजाइन के अंदर। इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन डिजाइन तीनों को मिला के हमने काम करने कुछ, ठीक है। कुछ इंडिविजुअली काम करेंगे जो सिर्फ इलिस्ट्रेटर के अंदर होंगे, लेकिन इलिस्ट्रेटर प्लस फोटोशॉप होगा क्योंकि इमेज वो कोई हम उस पर जब डिजाइन करेंगे, कोई इमेज पे काम करेंगे तो प्लेस करेंगे इलिस्ट्रेटर में। कुछ काम जो ब्रोशर, क्योंकि बेसिकली इन डिजाइन का जो काम है ना, वो काम है पब्लिकेशन से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, ठीक है ना। आप कोई बुक डिजाइन करते हैं, मैगजीन डिजाइन करते हैं, ब्रोशर डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है इन डिजाइन। वो कैसे, वो भी आपको मैं बताता हूँ कि सबसे बेहतर मास्टर पेज जो लगता है उसका फायदा क्या है, ठीक है ना। इसके ऑप्शंस एडोब इलस्ट्रेटर से बहुत करीब पर है क्योंकि ये भी वेक्टर सॉफ्टवेयर है, ये बिटमैप सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें पिक्सल नहीं बनता, ये वेक्टर ही रहता है। अच्छा, इसमें प्रीव्यू मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, किस तरह से क्या किस वक्त क्या काम आता है वो इंशाल्लाह भाई हम आगे डिस्कस करेंगे। चलें अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप इन डिजाइन खोलते हैं, CS6 हो, CC हो, कोई भी हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तमाम चीज आपको मिल जाएंगी, तमाम ऑप्शन मिल जाएंगे। बहुत थोड़ा बहुत चेंज आता है जब नया नया सॉफ्टवेयर आता है, इतना बड़ा डिजास्टर चेंज नहीं आता कि आप 100% उसको बोले कि चेंज आए। कुछ नई चीज अपडेट होती है, लेकिन CS6 CC आप किसी भी काम करें तो मोरलेस आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो एक मैगजीन या बुक डिजाइन करने के लिए चाहिए होती है। चलें स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल N। सबसे पहले हम इसका इंटरफेस पढ़ते हैं, इस पैनल का। जब हम डॉक्यूमेंट लेते हैं, कंट्रोल N करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर हैं, मेरे पास हो तो थोड़ा चेंज हो और आपके पास चेंज हो, क्योंकि मुख्तलिफ वर्जन में मुख्तलिफ तरह के इसमें पैनल्स खुलेंगे, मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे, मगर कुछ चीजें कॉमन होंगी वो हम आपको बताया। तो जैसे डिफॉल्ट सेटिंग हो गई, आपको प्रिंट के लिए चाहिए, वेब के लिए चाहिए, पब्लिकेशन के लिए चाहिए, आप प्रिंट पे लगे रहेंगे। नंबर ऑफ पेजेस वो हम बाद में बढ़ा लेंगे। A4 साइज, A3 साइज, लेटर, लीगल, हम भी A4 ही रखते हैं। में रखना है, ओरिएंटेशन वर्टिकली सही है, ठीक है ना। यह बाइंडिंग ऑप्शन है, ये हमेशा हर एक के पास नहीं आता क्योंकि ये अरबिक और उर्दू और इंग्लिश का फर्क है, देखिए, ठीक है ना। क्योंकि हम तीन लैंग्वेजेस पे काम करते हैं। मैक इनोवेशन तीन चीजों पर डिजाइन कर रही है, तीन लैंग्वेजेस के ऊपर, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो अरबिक और उर्दू सपोर्टेड है बहुत ज्यादा। इन डिजाइन और भी हैं जो उर्दू सपोर्ट करते हैं, मगर हम खास तौर पे एक खास एक अरबिक मैगजीन डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हमें ये चाहिए होता है। तो यहाँ पे बाइंडिंग हो सकता है आपके पास हो और शायद ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉलम वगैरह हम कम ज्यादा जो करना है हम कर लेंगे। गटर स्पेस 4.23 सही है, फाइन। मार्जिन हो गया, इनसाइड हो गया, ठीक है। चलो ओके करते हैं। जब अंदर आप आते हैं सॉफ्टवेयर के, कंट्रोल एन करने के बाद, तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो टूल्स जो हमने लिस्टेड में पढ़ते हैं उल्टे हाथ पे आपको नजर आ जाएंगे, सीधे हाथ पे पैनल है, नहीं है तो विंडो से हम जाके ले लेंगे सारे के सारे। ये सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इसमें कुछ नए ऑप्शन है, यकीनन, जैसे लेयर हम पढ़ चुके हैं, लिंक्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में हम चीजें अलाइन, पाथ फाइंडर, ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं, इसमें भी पढ़ेंगे दोबारा से। मगर मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि कुछ चीजें जो ऑप्शन जिसे नहीं पढ़े हमने, वो इंशाल्लाह इसके अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर कुछ रह भी जाएंगे तो आगे क्लासेस हमारी टूवर्ड्स क्लासेस चलती रहेंगी इंशाल्लाह, तो हम उसमें कवर करते रहेंगे। कंट्रोल है। अच्छा, सबसे पहले फाइल, हम बात करते हैं फाइल की और मेन्यू। अब फाइल में आपने देखा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, जो हमने अभी कंट्रोल इन किया था, पैनल खुला था यहाँ पे, ठीक है। हमने कभी एक ले लिया, काफी। कंट्रोल ओपन करने के लिए, नॉर्मली हम अपनी जो मैक की क्लास होती है उसमें पढ़ रहे होते हैं, चीजें देख रहे होते हैं, यही हम फोल्डर बनाते हैं, यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं अपनी फाइल का, एडोब इन डिजाइन, ठीक है। क्लास, फर्स्ट क्लास ऑफ इन डिजाइन, बेसिकली वो कह रहा ओपन ही सेव करना है। अब तो हमने ओपन के बजाय पहले सेव करते हैं फिर ओपन करेंगे।
ठीक है। फाइल, फाइल कंट्रोल एंड ओपन ब्राउज ब्रिज। ब्रिज जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर पूरी लाइब्रेरी आ जाती है, जहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर की पूरी लाइब्रेरी लिखी होती है। अब डिपेंड करता है कि हम आए के डायरेक्ट माई कंप्यूटर से जाके अपनी लाइब्रेरी को मेंटेन करते हैं या यहाँ से करते हैं, यह हमारे ऊपर है। ओपन रजिस्टर्ड फाइल, जितनी रजिस्टर्ड फाइल होगी सब इसके अंदर आ जाएंगी। क्लोज, फाइल बंद करने के लिए शॉर्ट की कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एस, एस, सेव, सेव एज, कंट्रोल शिफ्ट एस। इस तरह से मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस हैं, प्लेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है ना। अभी हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। पैकेज, ये मैंने आपको शायद रजिस्टर में बताया होगा, नहीं तो यहाँ बता देता हूँ कि पैकेज करने का जब आप सारा काम कर लेते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, क्रिएट आउटलाइन करने के बाद पैकेज करते हैं। पैकेज जब करते हैं तो ये फोल्डर बनाता है एक डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है ना। या आप जहाँ भी लोकेशन को देंगे ये कुछ चीजें पूछता है आपसे, समरी, फॉन्ट्स, लिंक्स, यानी जो आपने जो फॉन्ट लगाए हैं, लिंक्स लगाए हुए हैं, कलर लगाए हुए हैं, सब ओवरलोड आपसे पूछता है कि ये सब सही है। आप बोलते हैं बिल्कुल ओके, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर कोई एरर होता है वो बता देता है। नीचे भी एरर आ रहा होता है यहाँ पे कि एरर है, तो उसको हमें फिक्स करना होता है, मुझे एरर होता है। उसके बाद यहाँ पे ओके, फिर उसके बाद पैकेज बन जाता है और वो आप फोल्डर उठा के वेंडर को भेज देते हैं एज ए प्रिंटिंग, ठीक है ना। तो ज्यादातर बेसिकली इसका काम जो है वो पब्लिकेशन से रिलेटेड है। अब वो प्रिंट करना है, अगर प्रिंट नहीं करना तो फिर हम अगर क्लाइंट को दे रहे हैं तो पीडीएफ फॉर्म में जा रहा होता है, और उसके लिए फिर पैकेज बनानी होती है। सिर्फ सिंपल उसके लिए आप फाइल में गए, सिर्फ कि पीडीएफ बन सकती है। यहाँ पे हम ज्यादातर स्मॉलेस्ट साइज बना रहे होते हैं, मगर उसमें एक काम करते हैं हम उसके अंदर, जब स्मॉलेस्ट साइज में बना रहे होते हैं तो कंप्रेशन में जाके लो को हाई कर देते हैं, ताकि इमेजेस की जो पिक्सल्स हैं वो खराब ना हो। बाकी वेक्टर तो खराब होता ही नहीं जितने भी आप कंप्रेस कर ले, ठीक है ना। वो तो वेक्टर, अगर वेक्टर है वो ईपीएस फॉर्मेट में, एसवीजी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में अगर वेक्टर है तो वो खराब नहीं होगा, ठीक है, जितना भी लाइट वेट हो जाए। हमने सिर्फ एक काम करना होता है, कंप्रेशन पे आके इमेज क्वालिटी को हाई करना होता है, बस इन दो जगहों पे। इससे फायदा क्या होता है, उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसका सब फायदा ये होता है कि पिक्सल्स नहीं हो हमारे खराब होते इमेजेस के, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पैकेज, कंट्रोल पी, प्रिंट देने के लिए, ठीक है ना, और उस पर एग्जिट, सॉफ्टवेयर से बाहर निकलेंगे। अभी नहीं, हमने अंदर रहना है सॉफ्टवेयर के। अच्छा, एडिट, अनडू, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पेस्ट, प्लेस वगैरह, सिलेक्शन, डुप्लीकेट, ये सब चीज़ हम लिस्टेड पढ़ चुके हैं। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, बस शॉर्ट कीज थोड़ी सी डिफरेंट है। ऑल सेलेक्ट करने, कंट्रोल ए, कॉपी करना है, ये सारे असाइनमेंट्स हैं, चीज़ें हैं। एडिट है, ठीक है ना। फाइंड एंड रिप्लेस है, स्पेल चेक है, स्पेलिंग वगैरह चेक करने के लिए, ठीक। और मुख्तलिफ प्रोफाइल्स आ रही हैं, फिर ये सारी प्रोफाइल की बात कर रहा है। लेआउट, इन सारे लेआउट्स को भी पढ़ेंगे कि मार्जिन कॉलम क्या करता है, रूरल गाइड्स क्या करती है। अच्छा, बाकी गो टू पेज, अभी पेजेस हम लेंगे, इसमें बाकी ऑप्शन अभी ऑन नजर नहीं आ रही, क्योंकि बाकी जब हम पेजेस भी लेंगे बहुत सारे तो फिर वहां से हम डायरेक्ट पेज पे जंप कर सकते हैं। लेआउट, टाइप, टाइप के अंदर हमारे जो फॉन्ट्स स्क्रॉल हैं, साइजेस, उसके करेक्टर्स, कंट्रोल टी, हमने पढ़ा था करेक्टर पैराग्राफ वगैरह के लिए। ये ऑप्शंस बहुत डिटेल में अभी इस पे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। गिलिप्स, गिलिप्स वो पैनल है, वो ऑप्शन है, अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो गलती कर रहे होते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा ये स्टूडेंट्स के अंदर बात देखी है, और बहुत सारे सीनियर डिजाइनर्स में भी बात देखी है कि वो ग्रिप से यूज़ नहीं करते या एक्सप्लोर नहीं करते। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है जब वो पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं या कोई ऐसी चीज़ टेक्निकल चीज़ डिज़ाइन कर होते हैं, तो कन्वर्ट टू पाथ करके वो चीज़ें लगा रहे होते हैं, जबकि फ़ॉन्ट्स के अंदर ही सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से एक फ़ॉन्ट अपना टाइप कर लेता हूँ। हर फ़ॉन्ट्स का अलग अलग लिप्स होता है, एक गिलिप्स नहीं होता। मैं इस विंडो को बड़ा कर लेता हूँ और व्यू भी बड़ा कर लेता हूँ, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको जो नॉर्मल कीबोर्ड पे आपको नजर नहीं आ रहे होते। ऐसी लैंग्वेजेस, कुछ ऐसी चीजें भी नजर आ रही होती है जो आप बोलेंगे यार ये तो नजर ही आ रहा। स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर मैप में जो होते हैं वो यहाँ पे भी होते हैं। बुलेट्स हो गए आपके, डॉलर साइन हो गए, मुख्तलिफ करेंसीज के साइंस हो गए। जब आप फोन चेंज कर देते हैं, मैंने कहा यहाँ पे लेट्स सपोज फोन चेंज कर देता हूँ,
एविडेंट लगाया। अब वापस मैं गिलिप्स में आया और जब मैंने गिलिप्स में यहाँ देखूंगा तो फॉन्ट्स डिफरेंट हो गए। यहाँ बुलेट पॉइंट से पहले आ गया, उसका बहुत आखिर में आया, तो यहाँ पे ऑप्शंस कम है इसमें। ठीक है, ये ई देखें, ये नॉर्मली ई पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जॉपॉक्स के लिए निशान इस्तेमाल होता है। ये अक्सर लोग उसको ई लिख टाइप करते हैं, ई नहीं होता वो, ये ई होता है। इसका शेप देखें डिफरेंट है, मैं इसका जूम करके दिखाता हूँ आपको। अक्सर लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ई टाइप कर देते हैं। तो मैं नॉर्मल ई टाइप करके दिखाऊं फॉन्ट का, इस तरह से होता है। नहीं, ये अपोक्स साइन है, नॉर्मल पैकेजिंग में देखा होगा। ठीक है ना, इसी तरह और बहुत सारे साइंस हैं जो यहाँ पे मिल जाते हैं। देखें, कॉपीराइट्स का सी, रजिस्टर्ड का आर, ट्रेडमार्क का टीएम, ये नॉर्मल चीजें हैं जो हमारे आम रोजमर्रा यूज होते हैं। बुलेट्स पॉइंट, और इसमें बहुत सारे सिंबल ऐसे हैं जो आपको कीबोर्ड पे भी नजर आएंगे और ये बहुत सारे कीबोर्ड पे नजर नहीं आएंगे, ये हिडन होते हैं। तो ये करेक्टर मैप में होते हैं, स्पेशल करेक्टर्स कहलाते हैं, या बहुत डिफरेंट होते हैं ये वो करेक्टर। अच्छा, ये अल्फाबेट्स जो है ना, हर फॉन्ट्स में अलग अलग निकल रहे हैं। मैंने भी एविडेंट लगाया था, अब मैं इसमें लगाता हूँ, मैं इनको चेंज करता हूँ। अच्छा, ये इलिस्ट्रेटर से डिफरेंट थोड़ा सा इसलिए ये बॉक्स वाइज काम नहीं करता, इसमें बॉक्स वाइज काम करना पड़ता है। इलिस्ट्रेटर में हम रैंडम क्लिक करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, मगर इसमें हम बॉक्स लेके काम करते हैं टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, इसका फोन चेंज करता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। जब मैंने फोन चेंज किया तो थोड़ा सा डिजाइन भी इसका डिफरेंट हो गया। वैसे सेरिफ और sans serif फॉन्ट है, इसलिए डिफरेंट हो गया। और दूसरा कि अब मैं जब इसके ग्लिफ्स ऑन करूंगा तो ऑब्वियसली भाग में भी कुछ ना कुछ तब्दीली आई होगी। ये देखें, बिल्कुल ही डिफरेंट। इसकी कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, कोड्स, सिंबल्स और दूसरे सिंबल, क्वेश्चन मार्क, इसके देखें ये सब डिफरेंट हो गए, मुख्तलिफ तरह के आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के सिंबल्स आ गए। तो ये नीचे से ऊपर से शुरू करते हैं, ये देखें, A to Z सारे अल्फाबेट, फिर उस पर डिफरेंट, वो कॉपीराइट, रजिस्टर्ड गार्ड, वो सारे साइंस तो हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट भी साइंस आ रहे हैं। फिर उसको आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बेतहाशा। अभी देखें कितने बाकी हैं अभी। उर्दू के भी कुछ अल्फाबेट, कुछ नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सारे ही आ गए इसमें। देखें, ज्यादातर हम अरबिक की शक्ल, मजल्ला फॉन्ट, ट्रेड अरबिक, ये फोन यूज करते हैं। अरबिक फॉन्ट, अल कलम, ये फोन यूज कर रहे होते हैं। जबकि हमें कोई चीज इस तरह की नहीं मिलती स्पेशल कैरेक्टर, तो हम फिर गिलिस में आके वहां से ले लेते हैं। वह मुख्तलिफ फॉन्ट से मुख्तलिफ किस्म की चीज से होती है। मैं आपको याद करने की जरूरत है कि किस फॉन्ट के अंदर कहाँ क्या होगा। ठीक है, चले, गिलिस पे काफी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। गिलिप्स, अच्छा, अब ये कैरेक्टर्स हैं, फॉन्ट फाइंड, चेंज केस, अपर लोअर वगैरह हम पढ़ चुके थे, इसमें दोबारा पढ़ेंगे। ये आज सिर्फ इंट्रो क्लास है इन डिजाइन की, ताकि हम तमाम चीज आपके पे पूरी बात कर सकें। ऑब्जेक्ट, ये बहुत जबरदस्त पैनल है हमारा ऑब्जेक्ट का। इस मेन्यू में सारी चीजें हमारी बहुत काम की हैं और बहुत सही से पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्म, स्केल, रोटेट, शेयर वगैरह, रोटेट, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सब चीजें हमारे काम की हैं। ट्रांसफॉर्म, अगेंस्ट, ठीक है ना, अरेंज, अरेंज में आपको फ्रंट करना है, बैक करना है, सेलेक्ट, किस तरह का सिलेक्शन है, ये सारी हम चीजें, ग्रुप करना, कंट्रोल जी, कंट्रोल शिफ्ट जी, ग्रुप अनग्रुप करना, लॉक करना, अनलॉक करना। इलिस्ट्रेटर में हम कंट्रोल 2 से लॉक कर रहे थे, इसमें कंट्रोल L से लॉक करेंगे, दोनों का फर्क है। ठीक है ना, अनलॉक करने के कंट्रोल अल्टर 2 होता है, इसमें कंट्रोल L होता है। ठीक है ना। अच्छा,
HTML भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ बहुत सारे ऑप्शन, ये सारे से सारे हम इसमें पढ़ेंगे अगली आने वाली क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है ना, क्लिपिंग मास भी पता है, पाथ आपको पता है क्या चीज़ है, नहीं तो इंशाल्लाह जिन जिन बच्चों ने अगर मेरी इलस्ट्रेटर की फाइल मिस कर दी है तो मैं इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों में कवर कराऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, टेबल है, व्यू है, व्यू ऑब्वियसली प्लस माइनस कम ज़्यादा करना, कंट्रोल प्लस से करेंगे तो जूम होता है, कंट्रोल माइनस करेंगे तो पीछे होता है, जूम इन जूम आउट के लिए कंट्रोल जीरो, कुछ फिक्स इसकी कीज हैं, कंट्रोल जीरो कंट्रोल वन वगैरह। स्क्रीन मोड्स इसके डिफरेंट है, चाहिए याद रखिएगा, स्क्रीन मोड्स इसके चार आप नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल, ये प्रीव्यू है, ठीक है ना। इसका दूसरा ये बिलिट, आपको पेज तो दिखाई नहीं रहा, दोबारा से दिखाता हूँ, मैं अप्लाई करने लगा, ये नॉर्मल है, ठीक है, व्यू में स्क्रीन मोड, प्रीव्यू, सेलेक्ट, और ये है प्रेजेंटेशन, ठीक है, इसकी शॉर्ट की शिफ्ट डब्ल्यू, इस तरह से नजर आता है। इसको हटाने के लिए आप एस्केप का बटन दबाएं, ये हट जाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्क्रीन मोड पे नॉर्मल पे रखते हैं, इस पे काम कर रहे होते हैं, इसके आर्टबोर्ड ले रहे होते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ, ठीक है। आप जितने चाहे इसमें आर्टबोर्ड ऐड करना चाहें और कर सकते हैं। ऐड करने के लिए जो शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट पी, और जब प्रेजेंटेशन होती है तो हम शिफ्ट डब्ल्यू कर रहे होते हैं, शिफ्ट डब्ल्यू करके आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से। एरो की सी की मदद से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे विंडोज में, तो वन साइड राइट हैंड साइड पे जो हमारे पैनल आ रहे होते हैं वो सब इसके अंदर है, आर्टिकल्स, कलर्स, कंट्रोल, एडिट, कंट्रोल हमारा ये रहा ऊपर वाला, ठीक है। तो ऊपर वाले कभी गुम हो जाए तो परेशानी तो होती है, आप कंट्रोल प्रेस करें, आप वापस कंट्रोल पे प्रेस करें, वापस आ जाएगा, ठीक है। कभी मैं कंट्रोल हाइड करके भी काम कर रहा होता हूँ, या टूल्स हाइड करके भी हाइड कर रहा हूँ, तो उसको इससे कोई परेशानी होती है। आप विंडोज में आपको दोनों से मिल जाएंगे, टूल्स भी मिल जाएंगे, आपको कंट्रोल भी मिल जाएगा। इफेक्ट्स हैं ये वो इफेक्ट है, नॉर्मल, मल्टीप्लाई, ओवरले, स्क्रीन वगैरह की हमने पढ़ा था, ठीक, इसमें भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इनको मैं साइड पे लगा लेता हूँ। सारी लिंक्स, लेयर्स वगैरह जो हम पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ा इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, नॉर्मल इसमें तमाम चीज़ हमने कवर कर ली हैं कि आज हम इंट्रोडक्शन में कि हमने क्या क्या चीज़ें हमने अब अपनी ली है, नेक्स्ट क्लासेस पे तरतीब करनी है। तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह सारी चीज़ें कवर करेंगे। और ऐसा ही नहीं सिर्फ इसमें, फिर उसके पास जब ये सारी कंप्लीट होंगे तो फिर हम वापस से इलिस्ट्रेटर और InDesign की, इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप की चीज़ें मिला के काम कर रहे होंगे, ठीक है। मास्टर पेज क्या काम करता है, एक चीज़ मैं आपको बताया, तो जैसे हमने एक बॉक्स लिया, एक डिज़ाइन लिया, ठीक है ना, उसमें हमने मास्टर पेज में करने का फायदा क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है, हेडर फुटर वगैरह, इलिस्ट्रेटर में तो आपको मैनुअली अलग अलग करनी पड़ती है, मगर यहाँ पे मास्टर पेज का फायदा ये होता है कि आपने एक बार मास्टर पेज में लगा दिया तो सारे पेज में लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, सब में खुद ब खुद लगे, भले 1000 पेजेस होंगे, ये खुद ब खुद लगे, मैं जो चेंज करूंगा वहां से वो चेंज यहाँ पे सब होगा। इसमें जाने का तरीका बहुत सिंपल है, आप यहाँ गए, मास्टर पेज क्लिक किया, आ गए, वापस बाहर आना है, आप नॉर्मल पेज पे क्लिक करें, बाहर आ जाइए। अच्छा, अगर आपको यहाँ से मास्टर पेज पे नहीं अप्लाई करनी है, या मुझे ग्रिड नहीं चाहिए, अक्सर क्या होता है कि मैगजीन के अंदर ऐड लगे हुए आते होते हैं, तो उस जगह क्या करते हैं, आप नन का पेज उठाते हैं और वहां उठा के सिर्फ इस सब प्लेस कर देते हैं, सिंपल, तो सिर्फ उस जगह से हट जाता है। यहाँ पे ऐड प्लेस कर सकते हैं, या फुल साइज पिक्चर आपने कोई प्लेस करनी होती है तो वहां पे आप नन अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको मास्टर पेज चाहिए, आप उठाएं उसको, आप प्लेस कर दें, आ जाएगा, सिंपल तरीका। तो ये एक बड़ा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। उसके अलावा पेज नंबरिंग जो होती है वो भी मास्टर पेज पे होती है, वो किस तरह होती है आपको बताऊंगा। तो एक दफा आप सेट कर देंगे, आगे मैं कह रहा हूँ 50,000 पेज चलते रहेंगे, और लेन पेज एड करने सिंपल तरीका, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है जी, ये देखिए कितने आर्टबोर्ड ऐड होगा,
कंट्रोल शिफ्ट भी, ठीक है। ये है इसका सबसे बड़ा फायदा। और भी मुख्य इसके फायदे हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह कवर कराऊंगा, बताऊंगा सब चीजें। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली क्लास में। अब इस पे कैसे काम करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, वो सारी चीज हम बनाएंगे, अगली क्लास से शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।